हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बाय मोनिका। अगर आप गूगल सर्च कंसोल में देख रहे हो क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स और आपकी पोस्ट गूगल में शो नहीं हो रही है तो टेंशन मत लीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपको इसका रियल रीज़न प्लस प्रैक्टिकल फिक्स बातें बताने वाली हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्यों बार बार मैनुअल इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। गूगल आपकी वेबसाइट पर उसने पेज को क्रॉल किया बट उसने डिसाइड किया कि अभी इस पेज को इंडेक्स नहीं करना। मतलब गूगल ने पेज देखा पर उसको क्वालिटी या वैल्यू स्ट्रॉन्ग नहीं लगी, या फिर टेक्निकल एरर, कंटेंट रिलेटेड इशू ज़्यादा होता है। इस केस में आपको क्या करना होता है, अगर आप गूगल सर्च कंसोल में जाते हैं, यहाँ पर पेजेस पे आने के बाद क्रोल्ड करंटली नोट इंडेक्स देखते हैं। यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको यूआरएल्स मिलेंगे जो कि इंडेक्स नहीं हुए हैं। आपको वही यूआरएल्स देखने हैं जो कि क्वेश्चन मार्क एम इक्वल्स टू, इसको इग्नोर करना है। बाकी यूआरएल्स हैं जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क एम इक्वल्स टू 1 नहीं है, इसका मतलब ये अभी यूआरएल इंडेक्स नहीं हुआ है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है थिन कंटेंट। अगर आपकी पोस्ट में 300-400 वर्ड्स ही हैं, सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो गूगल ऐसे में आपकी पोस्ट को इंडेक्स नहीं करता है। दूसरा पॉइंट, डुप्लीकेट कंटेंट। अगर आप दूसरी वेबसाइट के जैसा सेम कंटेंट पेस्ट कर रहे हैं या एआई कंटेंट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो गूगल ऐसे पोस्ट को इंडेक्स नहीं करता है। थर्ड पॉइंट, वीक इंटरनल लिंकिंग। अगर आपकी पोस्ट किसी दूसरे पोस्ट से कनेक्टेड नहीं है तो गूगल उसे इम्पोर्टेंट सिग्नल नहीं मिलता और वो इंडेक्स नहीं हो पाता। फोर्थ स्टेप है न्यू वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट 1-2 महीने पुरानी है तो इस केस में भी आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो पाती है। फोर्थ पॉइंट, लो अथॉरिटी नो बैकलिंक्स। अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं है, सोशल लिंक्स नहीं है, तो गूगल इंडेक्सिंग में थोड़ा डिले कर देता है। गूगल के क्रोलर्स आपकी पोस्ट को देखकर ऐसे ही छोड़ देते हैं और पोस्ट को इंडेक्स नहीं करते हैं। तो इसे फिक्स कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है। पहले तो आपको मैं ये ओपन करके दिखाती हूँ पोस्ट। तो इस पोस्ट के अंदर मैंने सिर्फ यहाँ पर ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया, कोट्स डाल रखी हैं और फोटोज़ ऐड की हुई हैं, बस इतना ही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें अगर ये वाले पोस्ट को इंडेक्स करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें पोस्ट को मिनिमम 800-1200 वर्ड्स करने होंगे और प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा, H1, H2, H3। इमेजेस को ऐड करना पड़ेगा, FAQ सेक्शन ऐड करना पड़ेगा। गूगल को डेप्थ चाहिए होता है, आर्टिकल को लॉन्ग लिखना चाहिए, उसमें डिटेल मेंशन करनी चाहिए। तो पहला स्टेप है आपको कंटेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सेकंड है इंटरनल लिंकिंग। जैसे ये पोस्ट आप देख रहे हैं, इसमें कहीं पर भी कोई भी इंटरनल लिंकिंग नहीं किया गया है। अपनी कोई भी पुरानी पोस्ट है जो कि 3-4 रिलेटेड पोस्ट हों, उन पोस्ट को ये न्यू पोस्ट के अंदर ऐड करें, लिंक ऐड करें। न्यू पोस्ट में भी पुराने पोस्ट का लिंक ऐड करें और पुराने पोस्ट में भी न्यू पोस्ट का लिंक ऐड करें। ये गूगल को सिग्नल देता है कि पेज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है साइट मैप रीसबमिट करें। अगर आपकी कोई पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही है तो आप उसको री इंडेक्स करें। जैसे ये यूआरएल है, उसको आप यूआरएल इंस्पेक्शन में जाएं, यहाँ पर आप पेस्ट करें यूआरएल और इसको इंडेक्स करें। साइट मैप सेक्शन में जाकर आप टेस्ट लाइव यूआरएल करें और अपने पोस्ट का यूआरएल खुद मैन्युअली इंडेक्स करें। जब तक कि वो इंडेक्स नहीं होता, पूरे दिन में 1 से 2 बार आप साइट मैप और पोस्ट यूआरएल को सबमिट करें। थर्ड पॉइंट आपका यही है कि पोस्ट और साइट मैप को सबमिट करें। ये मैं पोस्ट यूआरएल को सबमिट कर रही हूँ आपके सामने। पोस्ट यूआरएल सबमिट हो जाए फिर उसके बाद में आप साइट मैप को ज़रूर सबमिट करें। आपको साइट मैप डिलीट नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ से साइट मैप
यहाँ से साइट मैप को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करके सबमिट करना है। इतना करने के बाद आपको पहले साइट मैप सबमिट करना है, उसके बाद पोस्ट के यूआरएल को सबमिट कर देना है। फिफ्थ स्टेप है सोशल शेयर लिंक्स। पोस्ट को शेयर करें पिंटरेस्ट पे, फेसबुक पर, ट्विटर पर। गूगल को एक्सटर्नल सिग्नल्स मिलते हैं। आप medium.com पर पब्लिश करें, गूगल साइट्स पे करें और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर यूआरएल्स को शेयर्स करें। सिक्स स्टेप आता है पेशेंस। इंडेक्सिंग में 10-20 दिन लग सकते हैं। हर चीज़ इंस्टेंट नहीं होती है, ब्लॉगर पर वैसे भी ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप इन बातों को ध्यान रखें। सबसे पहले अगर आपका कोई पोस्ट यूआरएल इंडेक्स नहीं हो रहा तो उसका मेन रीज़न है थिन कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट, वीक इंटरनल लिंकिंग, न्यू वेबसाइट बनाई है, लो अथॉरिटी है, बैकलिंक्स नहीं है। तो इसको फिक्स कैसे करेंगे? पहले हम कंटेंट को इम्प्रूव करेंगे। कंटेंट को इम्प्रूव कैसे करेंगे? इस पोस्ट को ओपन करेंगे और इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, जैसे कि पोस्ट की लेंथ इंक्रीज करेंगे, इमेजेस ऐड करेंगे। सेकंड पॉइंट, इंटरनल लिंकिंग ऐड करेंगे। फिर साइट मैप को रीसबमिट करेंगे और इस पोस्ट का यूआरएल री इंडेक्स करेंगे। सोशल्स प्लेटफॉर्म पर इस यूआरएल को शेयर करेंगे और वेट करेंगे 10 से 20 दिन का। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके पोस्ट का यूआरएल इंडेक्स होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने कोई HTML कोड लगा रखा है या कैनोनिकल टैग को हटाना चाहते हैं, उसके लिए कोई कोड लगाया है, तो ये सब चीज़ों को आप रिमूव कर दें। इससे इंडेक्सिंग में इशू आता है। अगर आप ब्लॉगिंग जेन्युइनली सीखना चाहते हो तो विदाउट फेक ट्रिक्स टू चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल और रियल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। दिस इज़ टेक बाय मोनिका। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल SEO वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।